फ्रेंड्स, कल इंडिया एआई समिट फिनिश हो चुकी है आफ्टर ए सक्सेसफुल कंक्लूजन। एक इंसिडेंट जो कि गलगोटिया वाला है, उस इंसिडेंट ने एआई समिट को ओवर शैडो कर दिया है, यानी कि वो इंसिडेंट को काफ़ी हाईलाइट किया गया है। बट इज दिस आवर ड्यूटी टू लुक ओनली टू दैट इंसिडेंट? क्या हम सिर्फ उसी इंसिडेंट को देखें या बियॉन्ड दैट व्हाट वी हैव अचीव्ड इज इन दिस एआई इम्पैक्ट समिट? उससे ज़्यादा उस एक सिंगल नेगेटिव इंसिडेंट को अगर हटा दें, हम एक नेगेटिव एक्सेप्शन माने तो उसके अलावा व्हाट एक्स्ट्रा माइलस्टोन्स वी हैव अचीव्ड थ्रू दिस एआई इम्पैक्ट समिट? एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया की काफ़ी बड़ी एक उपलब्धि है, जिसके बारे में मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। तो अगर गलगोटिया के इंसिडेंट को छोड़ दें तो उसके अलावा हमने क्या क्या अचीव किया है, क्या इस इम्पैक्ट हो सकते हैं, व्हाट एक्स्ट्रा वी हैव अचीव्ड एंड व्हाट कैन बी द बेस्ट इम्पैक्ट्स ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एआई समिट का जो हमने जो नाम रखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नाम रखा है, वह है एआई इम्पैक्ट समिट। कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द एआई, उसमें एआई के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। हम पॉजिटिव साइड की बात करेंगे इसके। अगर आप देखेंगे, वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल, इसका मतलब है कि एआई का यूज जो होना चाहिए वो सभी के वेलफेयर के लिए होना चाहिए और सभी की हैप्पीनेस के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ एंटिटीज़ की एक कॉमर्शियल एक्टिविटी बन के रह जाए। ये एआई समिट में इंडिया ने वर्ल्ड के सामने शोकेस किया। दूसरा, अगर लीडरशिप की बात करें, ग्लोबल साउथ में होने वाला ये पहला ऐसा इवेंट है जिसको इंडिया ने लीड किया है, होस्ट किया है और एक तरह से लीडरशिप का रोल प्ले किया है। ऑलमोस्ट 500 प्लस ग्लोबल जाइंट्स, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो ओपन एआई हो, गूगल हो, तो सबके सीईओ यहाँ पे आए हुए थे। हम अक्रॉस द टेबल वी कुड डिस्कस विद देम, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस की बात कर सकते हैं, बहुत सारी प्लेजिंग्स की बात कर सकते हैं। इंडिया का अपना विजन क्या है एआई को लेके, ये हम वर्ल्ड के सामने, वर्ल्ड लीडर्स के सामने शोकेस कर सके। तो एक तरह से एआई में जहां लीडरशिप के रोल की बात की जाए, तो बीइंग ए बिग प्लेयर इन द ग्लोबल साउथ, इंडिया हैज़ प्लेड इट्स रोल वेरी करेक्टिवली। तो एक टेक अवे हमारा यह है कि यहाँ से इंडिया का ग्लोबल साउथ में लीडरशिप का रोल। दूसरा, हमारी इकोनॉमी के लिए हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल, हम उन लोगों के सामने साथ में बैठ के डिस्कस कर पाए। ये बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स, डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, कोलोब्रेशंस, को इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, कोलेब्रेशंस, ये सब यहाँ पे एआई समिट के थ्रू हुए हैं। दैट इंडिया हैज़ प्लेड इज अ ग्रेट रोल। दूसरा क्या है कि अभी तक हम एक तरह से कंज्यूमर मार्केट की तरह देखे जा रहे थे, बट थ्रू दिस समिट हमने अपने आप को शो किया कि वी आर द एक्टिव प्लेयर इन दिस एआई ग्रोथ। And India is going to not only to be a merely a consumer of the AI activities, AI developments, but it is going to be a बिग प्लेयर बोथ इन क्रिएशंस, क्योंकि हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्ड मैन पावर है। वी आर द यंगेस्ट नेशन इन दिस वर्ल्ड स्किल्ड मैन पावर के साथ। और सर्विसेज सेक्टर में इंडिया का काफ़ी सालों से दबदबा रहा है। तो एआई में भी हम अपने आप को एज ए ग्रेट कंट्री, एज ए डेवलप्ड कंट्री, एज ए डेवलपिंग कंट्री अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाए हैं। इंडिया का अपना विजन रहा है, जहां जिसमें इंडिया ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है कि बाय 2047 वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टॉप थ्री कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन द एआई। उसके साथ साथ इंडिया के कुछ अपने मॉडल्स, जहाँ पे सर्वम एआई, बुलबुल, इस तरह के एआई मॉडल्स को प्रोजेक्ट किया गया। तीसरा, और एक इंडिया ने अपना एक विजन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ वेरी कैटेगोरिकली मेंशन्ड अबाउट दिस मानव। ये मानव वर्ड की अगर आप निमोनिक्स देखेंगे या शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, तो ये एक तरह से समराइज कर रहा है इंडिया के विजन को। मतलब इंडिया इज प्रोजेक्टिंग एआई होना चाहिए मोरल एंड एथिकल। दूसरा ये है कि अकाउंटेबल इन गवर्नेंस, कि इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन रूल एंड रोबस्ट। मतलब एआई के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो रोबस्ट है और साइट होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। नेशनल सोवरेनिटी की बात की गई है। नेशनल सोवरेनिटी जहाँ पे कि एआई री इन्फोर्सिंग द प्रिंसिपल ऑफ डाटा, डाटा बिलोंग्स टू दो थ्रू जनरेटिंग। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और हम बहुत सारा लार्ज स्केल पे डाटा जनरेट करते हैं, और दिस डाटा इज द बेस फॉर एआई ट्रेनिंग। तो हम एज ए कंट्री ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारी सोवरेनिटी के डाटा का जो यूज होना चाहिए वो नेशनल सोवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।
This is the one more takeaway. Then comes the accessible and inclusive. AI accessible होना चाहिए, inclusive होना चाहिए, multiplier of the societal benefits and the not the monopoly of few entities. दूसरा वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम, एआई सिस्टम वैलिड लेजिटिमेट सिस्टम इसके यूजेस होने चाहिए। तो इस तरह से इंडिया ने ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट की। दूसरी इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। इसके साथ साथ इंडिया ने अपने जो विजन्स हैं, इंडिया का अपना एक मिशन है इंडिया एआई मिशन, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,300 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया हुआ है। दूसरा डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ इंडिया का मेघराज एआई क्लाउड है, जीपीयू शेयरिंग का प्रोजेक्ट है, टीपीयू शेयरिंग का प्रोजेक्ट है, इंडिया का एआई कोश है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। इसके साथ साथ इंडिया ने यहाँ पे पैक्स सिलिका जो कि एक यूएस लेड इनिशिएटिव है एआई के लिए, उसके एज ए सिग्नेटरी हूँ वो उसको ज्वाइन किया है, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जिसमें सिक्योर रेजिलिएंट इनोवेटिव ड्रिवन एआई सिस्टम को बनाने की बात की गई है। और तीसरा देखेंगे इसमें ना इंडिया ने बात की पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, मतलब तीनों चीज़ होनी चाहिए। लोगों का होना चाहिए वेलफेयर, एआई ऐसा नहीं हो कि लोगों के अगेंस्ट में या लोगों के फेवर, लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम करना चाहिए। प्लेनेट ये मतलब सस्टेनेबल होना चाहिए, एनवायरमेंटली इको फ्रेंडली होना चाहिए इसका यूजेज, इसकी डेवलपमेंट्स, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सस्टेनेबल ग्रोथ। और दूसरा क्या है कि प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मस्ट बी शेयर्ड फॉर एवरीवन। प्रोस्पेरिटी जो एआई के थ्रू हो सकती है, दैट शुड बी शेयर्ड फॉर एवरीवन। प्रोग्रेस में उसमें पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस तीनों एक साथ चलने चाहिए, कलेक्टिव चलने चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। अब एक और आप इसके साइट पे जाएंगे तो देख बड़ी माइंड ब्लोइंग लाइन लिखी हुई है, यूनाइटिंग माइंड्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू सेव एआई फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया की अच्छाई के लिए हम दुनिया के सभी इम्पोर्ट माइंड्स को एक साथ यूनाइट कर रहे हैं थ्रू दिस एआई इम्पैक्ट समिट। तो न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई कमिटमेंट, ग्लोबल फ्रंटियर, ये सब चीज़ें हुई। तो अगर हम सिर्फ ये देखते रहें कि गलगोटिया के इंसिडेंट से ओवरशैडो हुई है, ये बात सही है। और ना ही आई एम नॉट जस्टिफाइंग द गलगोटियाज क्लेम्स दैट दे क्लेम्ड चाइना डेवलप्ड रोबोडॉग एज देयर ओन ग्रोन सेल्फ डेवलप्ड सेल्फ ग्रोन रोबोटिक सिस्टम। नो, उस इंसिडेंट को, एक नेगेटिव इंसिडेंट को छोड़ दें, लेकिन उसके बाद अगर उसको इग्नोर किया जाए तो उसके बाद एआई इम्पैक्ट समिट ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। एंड व्हाट इंडिया वांटेड टू अचीव, it could showcase itself as a big player in the developing AI, not merely from the consumer side but as a active player. So मेरे दोस्तों, मेरे लिसनर से मेरा एक ही निवेदन है कि ये जो AI इम्पैक्ट सबमिट हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए गलगोटिया वाले इंसिडेंट को नज़रअंदाज करते हुए बाकी AI इम्पैक्ट सबमिट में क्या क्या इंडिया ने शोकेस किया, व्हाट प्रोग्रेस वी आर मेकिंग इन दैट एंड व्हाट इज़ आवर प्लान, हाउ वी आर शोकेसिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इन चीज़ों पे ध्यान दे तो आप देखेंगे कि एआई इम्पैक्ट समिट ने इंडिया को एज ए ग्लोबल लीडर शोकेस किया है, ना कि मेयरली ए कंज्यूमर। आई होप आई कुड मेक माई पॉइंट्स क्लियर। शायद कुछ पॉइंट्स इस चीज़ में आप लोगों को ठीक लगेंगे। तो मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट पीपल शुड नॉट get overshadowed by the Golgodia incident and consider AI Impact Summit just a failure, but think of the AI Summit as the best and the one of the global showcasing by the government of India. Thank you very much. Jai